हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और इस सेकंड ग्रेड एसएसटी की जो फिलोसॉफी की सीरीज चल रही है, इसके अंदर ये 8वीं वीडियो है। सबसे पहले हमने वेद उपनिषद पढ़े, फिर निष्काम कर्म ऑफ गीता, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, गांधी दर्शन, सुकरात की नीति, देकार्त की नीति। अब आज है हेडोनिज्म। फिर इसके बाद में उपयोगितावाद होगा। आज है सुखवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हेडोनिज्म। देखिए, हेडोनिज्म के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर क्या क्या पूछा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आज तक जितने भी एग्जाम हुए, 8 एग्जाम हुए टोटल एसएसटी के। तो इसके अंदर सुखवाद से क्या क्या प्रश्न पूछे गए उसके बारे में देख लेते हैं। मनोविज्ञान सुखवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुख को प्राप्त करना चाहता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुख को प्राप्त करना चाहता है। सुखवाद के प्रणेता कौन है? तो बेंथम है। बेंथम है सुखवाद के प्रणेता। स्थूल सुखवाद की मान्यता क्या है? तो स्थूल सुखवाद के अंदर सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है। सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है। सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? गुणात्मक भेद नहीं मानता तो वो है बेंथम। बेंथम सिर्फ संख्यात्मक या परिमाणात्मक या मात्रात्मक भेद ही स्वीकार करता है। सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है, ये कहा था बेंथम का। बेंथम का यह कथन है, सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक या संख्यात्मक या परिमाणात्मक भेद मानता है। स्थूल सुखवाद किसका समर्थन करता है? तो सुख के अंतिम शुभ के रूप में, सुख के परिमाणात्मक भेद के रूप में, सुख नैतिक मापदंड के रूप में। सुखवादी कलन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो बेंथम का। यह क्या है कि ये सुख को मापने का एक तरीका बताया था बेंथम ने। सुख कलन या सुख मापने के लिए बनाया गया किसका नाम इससे जुड़ा है? तो बेंथम का। बेंथम ने बनाया था। ये तो थे सेकंड ग्रेड के अंदर जो भी आज तक प्रश्न पूछे गए थे सुख से संबंधित। अब है आरएस एग्जाम 1993 से लेकर 2012 तक आरपीएससी के द्वारा जो अलग से दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट हुआ करता था, उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। अब तो सिर्फ जीके का ही पेपर होता है, पहले सब्जेक्ट वाइज होता था। तो देखिए सुखवाद से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए आज तक आरपीएससी के द्वारा। सुखवाद के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय क्या है? तो कर्म के परिणाम। सुखवाद के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय क्या है? कर्म के परिणाम। बेंथम के सुखवादी गणक का जो सुखवादी कलन है जिसने सुख नापने का बनाया था, तो कौन सा तत्व उनके सिद्धांत को अहमवादी सुखवाद से भिन्न बनाता है? तो विस्तार। क्या है इसका आंसर? विस्तार। सुखवादी आकलन को किसने बताया? यानी सुखवादी कलन आकलन बेंथम ने सुख को मापा था। सुखवादी निम्न में से कौन सा मत मानते हैं? सुख और श्रेय समानार्थक है। सुख और श्रेय समानार्थक है। सब सुखवाद से उपयोगितावाद की ओर अग्रसर होने में संग्रह दोष हो जाता है। विकासवाद सुखवाद के प्रचारक कौन है? तो स्पेंसर। ये थोड़ा अलग है, देख लेना। परिणाम क्रम को निर्धारित करता है, इसे स्वीकार करता है सुखवादी। बेंथम स्वीकार करता है सुखों में संख्यात्मक भेद। सुखवादी परिगणना का सिद्धांत किसने दिया? तो बेंथम ने। सुखवादी परिगणना का सिद्धांत बेंथम ने दिया। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि कोई भी सुख गुणात्मक दृष्टि से न श्रेष्ठ है न निम्न है? तो बेंथम। बेंथम के अनुसार विचार कीजिए, सुख और दुख जीवन के नियामक सिद्धांत है। सुखवादी परिगणना हमारे चुनाव का निर्णायक तत्व है। सुखवादी गणना बेंथम की देन है। बेंथम सुखवाद का प्रणेता। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक शक्ति है? तो इच्छा क्या है? प्रेरक शक्ति मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार विचार क्या है? सुख जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और प्रत्येक व्यक्ति सुख की कामना करता है। ये इस प्रकार से आया था, अ और ब दोनों सही है और ब अ की
व्याख्या करता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य आंतरिक सुख है। निम्न में से किस विचारक ने सुखों के बीच गुणात्मक अंतर पर बल दिया? तो मिल। बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, गुणात्मक अंतर पर बल मिल ने दिया। निम्न में से किस विचारक ने सुख कलन प्रस्तुत किया? तो बेंथम। तो ये तो था सुखवादी, और अब है आगे आएगा उपयोगितावाद, जो अगली वीडियो होगी मेरी। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में बेंथम और मिल का उपयोगितावाद के साथ।